हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन जहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन 5 मिनट्स में करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है IBPS UFO मेंस में 50 नंबर लाना, इन 50 क्वेश्चन करना इन 60 क्वेश्चन। ठीक है, देखो सबसे पहला चीज़ हम लोग आज क्या देखेंगे ना, एक फसल स्कीम आया था, FASAL फसल स्कीम कब आया था पता है तुमको? 2017-18 में आया था। इसका एक फुल फॉर्म था, वो ज़रूरी था। ठीक है, फुल फॉर्म ज़रूरी था और कितनी क्रॉप को ये फॉरकास्ट करता है ये ज़रूरी था। तो इसका आपको फसल स्कीम का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, इसका है फुल फॉर्म क्या है? फॉरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस एग्रो मेटेरोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये कितनी क्रॉप को फॉरकास्ट करता था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो तुमको पता है कितनी क्रॉप को करता था? ये फॉरकास्ट करता था 11 क्रॉप्स को। हाँ, 11 क्रॉप्स यहाँ पे लिख लो, 11 क्रॉप्स फॉरकास्ट, 11 क्रॉप्स को फॉरकास्ट करता था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2018 में एक क्वेश्चन आया था NFSM के बारे में। NFSM पूछा था कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है NFSM। ठीक है, तो NFSM कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है? ये कवर करता है 638 डिस्ट्रिक्ट्स को। हाँ, और टोटल स्टेट्स की बात करोगे, अगर स्टेट पूछेगा तो बोलना 29, मतलब सारे स्टेट्स को कवर करता है। तुमको पता है साहीवाल जो ब्रीड है ना, साहीवाल वो ऐसा ब्रीड है जिसमें सबसे ज़्यादा लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो कैटल ब्रीड में हैविंग हाईएस्ट लैक्टोज की बात करोगे तो इसमें साहीवाल आता है। साहीवाल में सबसे ज़्यादा लैक्टोज पाया जाता है। एक और क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था, AFO में नहीं आया था, दूसरे एक ICR का रिलेटेड एग्ज़ाम था या JRF का एग्ज़ाम था। उसमें था कि कॉफ़ी जो है ना, कॉफ़ी सीड टेक्स कितना दिन जर्मिनेशन में कितने दिन लेता है। हाँ, तो कॉफ़ी तो क्या लिखेंगे? कॉफ़ी सीड्स टेक आपको 45 डेज फॉर जर्मिनेशन। ठीक है, कॉफ़ी कितना लेता है? 45 डेज जर्मिनेशन में लेता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जो मेज़ क्रॉप है ना, जैसे मेज़ क्रॉप है, यहाँ लिख लो मेज़ क्रॉप। तो ये जो मेज़ क्रॉप है वो आपको कितने दिन लेता है? नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट सबसे हाईएस्ट कौन से लीफ स्टेज में होता है? ठीक है, तो मेज क्रॉप जो है ना, उसमें आपको लिख लो एट 8 लीफ स्टेज। हाँ, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट इज हाईएस्ट। ठीक है, जब 8 लीफ स्टेज होता है ना, तो इसका नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट जो होता है वो हाईएस्ट होता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है आपको PTN मार्शी सॉइल के लिए। कौन सा? PTN मार्शी सॉइल। तो PTN मार्शी सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट पूछता है। क्या पूछता है? ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होता है PTN मार्शी सॉइल में? तो ऑर्गेनिक कंटेंट पता है आपको 10% से 40% के बीच में वैरी करता है ऑर्गेनिक कंटेंट। PTN मार्शी सॉइल का एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि केरला में इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको कारी के नाम से बोलते हैं, कारी सॉइल। ठीक है, KARI, कारी सॉइल केरला में इसको बोलते हैं। एक बड़ा अच्छा फैक्ट तुमको बताते हैं कि जैसे मान लो FYM है ना, हाँ, फार्म यार्ड मैन्योर। आप फार्म यार्ड मैन्योर को क्या किए कि क्रॉप में इसको डालें। हाँ, पुट इट इन क्रॉप। हाँ, क्रॉप्स में तुम डालें, तो क्रॉप्स में FYM में तुमको पता है इसमें क्या होगा? N होगा, P होगा, K होगा। ठीक है, तो वो जैसे तुम मान लो यहाँ पे 100 ग्राम FYM डालते हो, तो उसका कितना कितना परसेंट, जैसे N होगा, इसमें N होगा, मान लो तुम इसको 100% बोल लो, P होगा 100% होगा, और फिर K होगा 100% इसमें होगा। मतलब अपने अपने रिस्पेक्टिव
ग्राम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ तुमको कि इतना इतना होगा। FYM में अगर तुम नॉर्मली देखो तो 0.5 नाइट्रोजन होता है, 0.2 आपको फॉस्फोरस होता है और 0.5 आपको पोटेशियम होता है, ठीक है ना। जनरली आप देखोगे तो बोला क्या जा रहा है कि कितना कितना परसेंट जो है वो क्रॉप को यूटिलाइज होगा। हाँ, तो यूटिलाइजिंग वैल्यू यहाँ लिख लो, यूटिलाइजिंग वैल्यू मतलब तुम डाले तो तुम 100 ग्राम डाले N FIM के हिसाब से, तो कितना परसेंट यूटिलाइज होगा ये हमको देखना है। तो पता है N जो है ना मात्र 30% यूटिलाइज होता है। अगर तुम फॉस्फोरस की बात करोगे ना तो ये 60 से 70% यूटिलाइज होता है, और यहीं पे अगर तुम पोटेशियम की बात करोगे तो ये 70% यूटिलाइज होता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बहुत डीप है पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।